ये दुनिया ना लॉ ऑफ एवरेजेस पे चलती है। दिस इज वेरी पावरफुल स्टेटमेंट। एक्सपीरियंस एक अलग चीज है। आप अगर बोले कि क्या सर मैं एक्सपर्ट बन जाऊंगा, नहीं, यहां पर आप चीजों को सीखेंगे, एक्सपर्ट तो आप कभी नहीं बन पाएंगे। परफॉर्मेंस मार्केटिंग करियर रोड मैप फॉर 2026, ये है आज के इस वीडियो का टॉपिक। So if you are looking to build a performance marketing career in 2026, then this is the video you should consider watching completely. So let's begin. आज के इस वीडियो में हम लोग 3 months के इंटायर परफॉर्मेंस मार्केटिंग लर्निंग रोड मैप की बात करने वाले हैं। सबसे पहले इस इंटायर डिस्कशन के अंदर हम लोग क्या क्या कवर करेंगे उसकी बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे पिलर्स ऑफ परफॉर्मेंस मार्केटिंग की। आज के टाइम में 2026 में जो चीजें आपको आनी ही चाहिए, कौन से ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जिनको मिला के एक अच्छा परफॉर्मेंस मार्केटियर जो है वो बनता है, उसकी बात करेंगे। एंड देन सेकंड, हमारी कुछ बेसिक थिंग्स हैं विच आर एक्चुअली रिक्वायर्ड। कई बार आप टेक्निकल स्किल सीखने में बहुत ज्यादा जो है वो ध्यान दे देते हैं और बहुत ही बेसिक फंडामेंटल चीजें होती हैं जिनके ऊपर आप काम नहीं करते। एंड देन 2 ब्रांचेस के अराउंड हम लोग परफॉर्मेंस मार्केटिंग करियर रोड मैप को समझने की कोशिश करेंगे। फॉर एग्जांपल, इफ यू वांट टू गो इनटू D2C परफॉर्मेंस मार्केटिंग, तो उसके लिए आपके पास कौन कौन सी स्किल सेट होनी चाहिए, किस तरीके से किस प्लेटफॉर्म को सीखने में आपको कितना टाइम लगेगा। सेम हम लोग लीड जनरेशन बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात करेंगे। थोड़ी बहुत जो AI की हाइप है उसके अराउंड भी चर्चा होगी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो पिलर है दैट इज बेसिकली मीडिया बाइंग। आई मीन टू से कि आपको मेटा एड्स कैसे काम करता है, गूगल एड्स कैसे काम करता है, ये इन एंड आउट आपको पता होना चाहिए। सेकंड इज बेसिकली बिजनेस एंड रेवेन्यू थिंकिंग। एक लाइन में अगर बोलने की बात करूं, आप परफॉर्मेंस मार्केटियर तब तक नहीं बन सकते जब तक आप बिजनेस ओनर की तरीके से नहीं सोचेंगे कि एक्चुअली जो रेवेन्यू है, जो प्रॉफिट है, वो कहां से आएगा। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड अ लॉट ऑफ मैट्रिसेस लाइक CAC, MER, payback, funnels and all those things. These matrices are basically aligned to the revenue of the business. और इन matrices के बारे में अगर आपको नहीं पता होगा तो कभी भी आप रेवेन्यू के अराउंड सोच ही नहीं पाएंगे। द थर्ड पिलर इज बेसिकली डेटा एंड एट्रीब्यूशन, विच इज लाइक आपको ट्रैकिंग की नॉलेज होनी चाहिए, इवेंट्स के बारे में पता होना चाहिए, बेसिक UTM पैरामीटर्स के बारे में पता होना चाहिए और एक बेसिक मेजरमेंट माइंडसेट या एनालिटिकल माइंडसेट आपको डेवलप करने की जरूरत है। नेक्स्ट इज बेसिकली ऑटोमेशन एंड AI। अब ऑटोमेशन से रिलेटेड बहुत सारे टूल्स हो सकते हैं लाइक make.com, Pabbly.com। आपको जावा स्क्रिप्ट के ऊपर थोड़ा बहुत काम करना आना चाहिए। नेक्स्ट, आपको स्क्रिप्ट्स के बारे में पता होना चाहिए, AI क्रिएटिव्स कैसे बना सकते हैं या AI क्रिएटिव्स के पॉइंट ऑफ व्यू से किस टाइप से आप ड्राफ्ट जो है वो शुरुआती बना सकते हैं और उसके बाद में आप उसको डिजाइनर को देकर और बेहतर फाइनल AI क्रिएटिव्स बना सकते हैं। वर्क फ्लोज क्या होते हैं, ट्रिगर्स क्या होते हैं, एक्शंस क्या होते हैं, कंडीशंस क्या होती हैं, ये सारी चीजें आपके वर्क फ्लोज के अंदर आती हैं। तो बेसिक ऑटोमेशन एंड AI की नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। नाउ लेट मी टेल यू वन थिंग कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि नहीं, AI एंड ऑटोमेशन का ही वेटेज सबसे ज्यादा है, अगर मुझे ये सारी चीजें नहीं आएंगी तो मैं अच्छा परफॉर्मेंस मार्केटियर जो है वो नहीं बन पाऊंगा। नाउ लेट मी टेल यू कि अगर मैं वेटेज के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो उसमें ऑटोमेशन एंड AI को मैं पर्सनली सबसे नीचे जो है वो रखूंगा। नेक्स्ट पिलर इज क्रिएटिव स्ट्रैटेजी। आप अगर मेटा के ऊपर जाएंगे देन 2026 के अंदर जिस टाइप से मेटा का एल्गोरिथम काम कर रहा है, आपको हुक्स, एंगल्स, कैसे आप कम समय में ज्यादा क्रिएटिव, ज्यादा एड्स बना सकते हैं और आपकी जो एड बेस्ड मैट्रिसेस होती हैं जैसे आपका थंब स्टॉप रेट वगैरह हो गया, हुक रेट वगैरह हो गया, इनको आप किस तरीके से एनालाइज करेंगे। नॉट ओनली एनालाइजिंग, बेसिकली आप अपने क्रिएटिव्स की प्लानिंग कैसे करेंगे और क्रिएटिव्स को डिप्लॉय किस तरीके से करेंगे और उसके बाद जो रिजल्ट्स उससे आ रहे हैं उसको एनालाइज करके फर्दर आप इटरेशंस अपने कैंपस के अंदर किस तरीके से करेंगे। सो मेटा एड्स के अंदर आज के टाइम में 70 to 80% ऑफ द थिंग्स आर अराउंड क्रिएटिव। चाहे वो क्रिएटिव्स की प्लानिंग हो, चाहे वो स्ट्रैटेजी हो, चाहे वो क्रिएटिव बेस्ड मैट्रिसेस की एनालिसिस करनी हो, चाहे क्रिएटिव्स को फास्ट करना हो, प्रोडक्शन एंड पे क्रिएटिव्स के काम करना हो, ज्यादा ज्यादा जो आप काम कर रहे होंगे वो क्रिएटिव्स के अराउंड काम कर रहे होंगे। अगर आप टीम्स के साथ भी इंटरेक्ट कर रहे होंगे ना, तो हो सकता है आप प्रोडक्शन टीम के साथ इंटरेक्ट कर रहे हो, आप वीडियो एडिटिंग टीम के साथ इंटरेक्ट कर रहे हो, आप जो टीम स्क्रिप्ट्स लिख रही है उसके साथ इंटरेक्ट कर रहे हो सकता है अगर आप किसी इन हाउस टीम के साथ काम कर रहे होंगे तो हो सकता है कोई आप UGC क्रिएटर के साथ इंटरेक्ट कर रहे हो, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग की एजेंसी के साथ इंटरेक्ट कर रहे हो, उनके साथ जो है वो काम कर रहे हो। इस तरीके से मोस्ट ऑफ द थिंग्स अराउंड मेटा एड्स अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो आपको क्रिएटिव स्ट्रैटेजी के ही आसपास की चीजें जो है वो दिखाई देंगी। देन द 6th पिलर ऑफ परफॉर्मेंस मार्केटिंग इज कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइजेशन। सो व्हेन यू नो कि आपको कैसे स्क्रॉल, स्टॉपिंग एड्स बनाने, यू नो द एनालिसिस एंड एवरीथिंग, सारी चीजें जब आप कर चुके होते हैं देन आपके पास थोड़ा स्कोप बचता है कि अब हमें कन्वर्जन रेट जो है बढ़ाना है। नाउ वी नो कि हमारे लैंडिंग पेज के ऊपर या प्रोडक्ट पेज के ऊपर कितने ज्यादा लोग जो है वो आ रहे हैं और अगर मेरा कन्वर्जन परसेंटेज अभी 1% है, मैं
कुछ ऐसे चेंजेस करूं प्रोडक्ट पेजेस के ऊपर या लैंडिंग पेजेस के ऊपर, ऐसे एनालिसिस करूं, ऐसे हीट मैप टूल्स को हम देखने की कोशिश करें जिसके थ्रू हमारा जो कन्वर्जन परसेंटेज है वो 1% से 1.5% जो है वो हो जाए या 2% जो है वो हो जाए. सो दिस कम्स अंडर द CRO, दैट इज बेसिकली कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइजेशन, एंड देन अंडरस्टैंडिंग ऑफ एनालिटिक्स टूल्स, लैंडिंग पेज साइकोलॉजी, लैंडिंग पेजेस कैसे आप एनालाइज करेंगे, व्हाट आर द डिफरेंट हीट मैप टूल, जैसे एक फ्री टूल है माइक्रोसॉफ्ट क्लैरिटी. एंड लेट मी टेल यू वन थिंग वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, अगर आप परफॉर्मेंस मार्केटियर हैं और अगर आपको एनालिटिक्स टूल्स और हीट मैप वाले टूल्स के ऊपर काम करना नहीं आता है, देन डोंट कॉल योरसेल्फ as a performance marketeer, right? So these are the 6 pillars of learning. Now, there are some basic things which are actually required when you are entering into performance marketing field, और लोग इसी चीज को सबसे ज्यादा हल्के में लेते हैं. When they think of the performance marketing, वो by definition यही समझने की कोशिश करते हैं कि अगर मैं परफॉर्मेंस मार्केटियर बन गया तो मैं सीधे सीधे $1 से $4 कर पाऊंगा, $1 से $3 कर पाऊंगा, बिकॉज एज अ परफॉर्मेंस मार्केटियर मेरा यही काम होता है. और उनका माइंडसेट ही इस तरीके का हो जाता है कि वो पूरी लर्निंग को ना इसी चीज के अराउंड करने की कोशिश करते हैं कि मैं ऐसी चीजें सीखूं जिससे मैं रेवेन्यू ज्यादा जनरेट कर पाऊं. देखिए, परफॉर्मेंस मार्केटिंग की थ्योरेटिकल डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूं तो ये बात बिल्कुल सही है कि आपका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो यही होता है कि आप कम से कम पैसे को इन्वेस्ट करके ज्यादा जो आउटपुट है वो लेकर आए. बट अगर आप केवल इसको इसी डायरेक्शन में देखेंगे ना तो कभी भी आप चीजें सीख नहीं पाएंगे. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड द इंटायर इकोसिस्टम. जितनी भी चीजें हैं परफॉर्मेंस मार्केटिंग के अंदर वो आपको समझनी पड़ेंगी, सीखनी पड़ेंगी. देन अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन आप चीजों को एडजस्ट करते हो. जैसे कहीं पर क्रिएटिव्स में बहुत ज्यादा रोल होता है तो वहां पर आपका मेन फोकस ये होना चाहिए कि मैं क्रिएटिव्स के ऊपर ज्यादा काम करूं. कहीं पर CRO लेवल पर बहुत ज्यादा गैप होता है तो अगर आप CRO लेवल पर ठीक ठाक काम कर लेंगे तो भी आपको एक अच्छी परफॉर्मेंस जो है वो देखने को मिल जाएगी या बेहतर आप आउटपुट ला पाएंगे. कहीं पर ऐसा होता है कि ट्रैकिंग के अंदर बहुत सारे गैप्स होते हैं. आप अगर ट्रैकिंग को ठीक कर दें तो भी आपकी जो परफॉर्मेंस है वो कहीं हद तक जो है वो इंप्रूव हो जाती है. बट मैं समझाना ये चाह रहा हूं कि जो लोग ये समझते हैं कि परफॉर्मेंस मार्केटिंग का सीधा सा मतलब ये कि मैं मेटा एड्स को समझ लूं और गूगल एड्स को समझ लूं, दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क दैट वे. और हम अगेन बात कर रहे हैं परफॉर्मेंस मार्केटिंग करियर रोड मैप की कि आप कैसे बेहतर करियर जो है वो परफॉर्मेंस मार्केटिंग के अंदर बना सकते हैं. नेक्स्ट जो मैंने यहाँ पर बेसिक थिंग्स की बात करी है, देखो लोग कहते रहेंगे आपसे कि कम्युनिकेशन स्किल्स की जरूरत नहीं है, बट कम्युनिकेशन स्किल्स की जरूरत है. मोस्ट परफॉर्मेंस मार्केटर्स फेल बिकॉज दे कांट एक्सप्लेन थिंग्स क्लियरली. आप एक इकोसिस्टम के साथ काम कर रहे होंगे, आप लोगों के साथ काम कर रहे होंगे, आपको अपनी चीजें अपने क्लाइंट को समझानी आनी चाहिए, मैनेजर को समझानी आनी चाहिए, जो भी स्टेक होल्डर्स से इन्वॉल्व हैं उनको आपको समझाना आना चाहिए. देखिए, यू कैन नॉट से कि मैं एक बहुत अच्छा परफॉर्मेंस मार्केटियर हूं, मेरे को बहुत अच्छी सारी चीजें आती हैं, बट मैं उसको प्रेजेंट नहीं कर पा रहा हूँ या समझा नहीं पा रहा हूँ. आपसे अगर कोई ये कह रहा है कि आप स्टेज के ऊपर जाकर पूरी प्रेजेंटेशन दें और वो चीजें आपको नहीं आती, वो स्किल सेट आपके अंदर नहीं है, दैट्स एब्सोल्युटली फाइन. बट आप जो काम कर रहे हैं, आपके जो रिजल्ट्स आ रहे हैं, अगर आप उनको प्रेजेंट ही नहीं कर पा रहे हैं, ट्रस्ट मी यू आर नॉट अ परफॉर्मेंस मार्केटियर. बट जो आप काम कर रहे हैं परफॉर्मेंस मार्केटिंग के अंदर वो आपको कम्युनिकेट करना आना चाहिए. सो फॉर एग्जाम्पल आपको ये समझाना आना चाहिए कि CPL क्यों इंक्रीज हुई. आपको ये समझाना आना चाहिए कि फनल अगर ब्रोकन है आपने क्या क्या चीजें उसके अंदर आइडेंटिफाई करी. आपको क्लाइंट की एक्सपेक्टेशंस को मैनेज करना आना चाहिए बिकॉज इट इज यू हु इज गोइंग टू मैनेज दैट अकाउंट. तो आपको एक्सपेक्टेशंस को समझना, उनकी क्या एक्सपेक्टेशंस है, अभी डेटा क्या है, उसको अलाइन करना आपको आना चाहिए. यू शुड गिव क्लियर इंस्ट्रक्शंस टू डिजाइनर्स. तो ये सारी चीजें कम्युनिकेशन के अंदर आती है बिकॉज एक प्रोजेक्ट में ना परफॉर्मेंस मार्केटियर ही ड्राइविंग सीट पे होता है और बाकी सब लोग उसको सपोर्ट कर रहे होते हैं. सो परफॉर्मेंस मार्केटियर ही चेंजेस बताता है डिजाइनर को, परफॉर्मेंस मार्केटियर ही चेंजेस बताता है लैंडिंग पेज डेवलपर को कि क्या चीजें चेंज करने की जरूरत है. सो अ परफॉर्मेंस मार्केटियर शुड नो हाउ टू कम्युनिकेट with the other members of the team and align with sales team on lead quality or the sales if you are working on D2C. So another very basic requirement for a performance marketeer is you will have problems every day. A good performance marketeer works on why anything is happening. वो उसके रीजंस को फिगर आउट करने की कोशिश करते हैं. वेयर इज द बॉटलनेक, व्हाई द लेयर इज ब्रोकन, व्हाई द फनल इज ब्रोकन, व्हाई द लैंडिंग पेज इज नॉट कन्वर्टिंग, वेयर इज द गैप. आई एम सीइंग दैट पीपल आर कमिंग ऑन टू द लैंडिंग पेज, दे आर कमिंग फ्रॉम द राइट क्रिएटिव, दे आर कमिंग from the right message, but they are not converting from the landing page. Or if they are converting from the landing page, the leads are coming in, but they are ultimately not converting into the business. So what is the reason? So in an entire funnel, there are multiple touch points. So a performance marketer basically observes and evaluates and analyzes every touch point and tries to figure out the gap and then lays down the plan which can basically fill that gap. So for that, you'll have problems every day.
सो आपकी ये ना एनालिटिकल स्किल सेट जो है वो आपकी होनी चाहिए. व्हाट डेटा प्रूव्स माय डिसीजन. तो आपके जितने भी डिसीजंस होने चाहिए दैट शुड बी डेटा बैग्ड. सो फॉर एग्जांपल अगर आप किसी क्रिएटिव को पॉज करते हैं तो हो सकता है उसके पीछे रीजन हो कि आपने आइडेंटिफाई किया कि ये वाला क्रिएटिव ना बहुत टाइम से बजट तो खा रहा है बट जो है वो रिजल्ट्स मुझे नहीं ला कर दे रहा है, इसलिए मैंने इस क्रिएटिव को जो है वो स्टॉप किया हुआ है. या अगर आप कुछ और नए टाइप के क्रिएटिव्स बनवा रहे हैं तो पुराने क्रिएटिव से आपकी क्या लर्निंग आई, इसलिए आप नए टाइप्स के जो क्रिएटिव्स हैं वो बना रहे हैं. सो whatever you are doing in performance marketing, that should be data backed. That is the point. Now the third is patience and experimentation mindset. You have to test multiple creatives, you have to test different landing pages, you have to test different bits, you have to test different angles. Now why I'm saying this is क्योंकि कई बार मैंने भी देखा है कि बहुत सारे बिगिनर्स जो है ना वो बहुत ही स्टक माइंडसेट के साथ जो है वो काम करते हैं, बहुत रिजिड माइंडसेट के साथ काम करते हैं, मेहनत करते हैं, लैंडिंग पेज बनवाए उन्होंने, एड्स रन करना शुरू किया एंड फॉर एग्जांपल अगर कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है तो वहीं पर वो स्टक हो जाते हैं कि नहीं नहीं समझ में नहीं आ रहा है क्यों रिजल्ट नहीं आ रहा है. एंड दे कैरी द लैपटॉप और फिर वो ऑफिस में घूमते रहते हैं कि भाई देखो मेरा रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है. दे कम टू मी कि सर रिजल्ट नहीं आ रहा, हमने वही किया जो सारी चीजें करनी थी. सो नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट कि ये रोज की प्रॉब्लम है. यू हैव टू टेस्ट मल्टीपल थिंग्स. कई ब्रांड्स में ऐसा होगा कि आपने जो पहली फनल बनाई, जो पहला क्रिएटिव बनाया वही चल जाएगा. कई बार ऐसा होगा कि आपका हो सकता है 20th क्रिएटिव जो है वो चले या सेकेंड आइडिया जो है वो आपका चले. सो यू हैव टू कीप फिगरिंग आउट व्हाट इज वर्किंग एंड व्हाट इज नॉट वर्किंग. ट्रस्ट मी, देयर इज नो proven formula in performance marketing. It all comes from the experiences कि आप गलती कम करते जाएं. बट सेम टाइप की फनल एक ब्रांड के लिए काम करती है, सेम टाइप की फनल दूसरी ब्रांड के लिए काम नहीं करती है. एंड द रीजन इज सो मेनी वेरिएबल्स. फॉर एग्जांपल हमारा जो गूगल एड्स का कोर्स है उसको सेल करने के लिए जो हम फनल को यूज करते हैं, अगर सेम एग्जैक्ट फनल को कोई दूसरा पर्सन कॉपी करे तो जरूरी नहीं है कि उसके लिए भी वो फनल चल जाए. इस चीज के पीछे ना लॉजिकल रीजन है. बिकॉज मेरी फनल के साथ मेरी पर्सनल ब्रांडिंग जुड़ी हुई है. इतने सालों का मेरा यूट्यूब का एक्सपीरियंस जो है वो जुड़ा हुआ है, लोग मेरे को जानते हैं. सो इफ दे आर गोइंग टू सी माई एड्स, डेफिनेटली जो CPL है, अगर हम लीड जनरेशन कर रहे हैं तो वो कम आएगी, अगर हम डायरेक्ट सेल्स कर रहे हैं तो जो CPA है वो कम आएगी. बिकॉज ब्रांडिंग बेसिकली रिड्यूसेस योर CPA एंड CPL. तो ये सारी चीजें ना एक सिंक में जो है वो काम करती हैं. सो ये जो डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल्स हैं आपके, ये किसी ना किसी तरीके से परफॉर्मेंस मार्केटिंग के आपके जो एफर्ट्स हैं उसको इन्फ्लुएंस करेंगे. पॉजिटिव वे में भी कर सकते हैं, निगेटिव वे में भी कर सकते हैं. सो कैन नॉट से कि जो अभी मैंने इस ब्रांड के लिए किया हुआ है दैट इज गोइंग टू वर्क विद दिस ब्रांड ऑल्सो. हाँ, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब आपके पास मल्टीपल ब्रांड्स का एक्सपीरियंस हो जाता है, आपको समझ में आने लगता है कि क्या चीजें काम कर रही हैं और क्या नहीं कर रही, तो आपके पास डेटा पॉइंट ज्यादा होते हैं, आप ज्यादा तेजी से एनालिसिस जो है वो कर पाते हैं और उसी वजह से आप बेहतर रिजल्ट्स ला पाते हैं कम टाइम के अंदर, या आप टेस्टिंग जो है बहुत ज्यादा फास्ट कर पाते हैं. बट यू हैव टू हैव दैट पेशेंस एंड एक्सपेरिमेंटेशन माइंडसेट थ्रू आउट योर परफॉर्मेंस मार्केटिंग करियर. टाइम मैनेजमेंट एंड प्रायोरिटाइजेशन इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जिसको लोग बहुत ज्यादा हल्के में लेते हैं. व्हेन यू विल बी मैनेजिंग 3 to 4 प्रोजेक्ट्स इन एनी एजेंसी और 5 to 6 प्रोजेक्ट्स इन एनी एजेंसी, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि किस ब्रांड को आपको कितना ज्यादा जो टाइम है वो देना है. बिकॉज हो सकता है एक ब्रांड अभी 5,000 पर डे के बजट पे चल रही हो और एक ब्रांड आपकी 30,000 पर डे के बजट पे चल रही हो, 50,000 पर डे के बजट पे चल रही हो. एक ब्रांड में स्केलेबिलिटी का स्कोप नहीं है, एक ब्रांड में स्केलेबिलिटी का स्कोप है. तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जो ब्रांड 30,000 पर डे के बजट पे भी है और जिसकी हमारी प्लानिंग ये है कि अगले मंथ से हम इसको 50,000 या 60,000 पर डे के बजट के ऊपर लेकर जाना चाहते हैं, डेफिनेटली यू हैव टू प्लान अकॉर्डिंगली कि आपको ज्यादा टाइम उस ब्रांड को देना पड़ेगा. आपको वेरी डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रैटेजीज उस ब्रांड के लिए जो है वो सोचनी पड़ेंगी. सो टाइम मैनेजमेंट एंड प्रायोरिटाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग बिकॉज व्हेन यू आर वर्किंग विद टीम, आपको सारी चीजें जो है वो सिंक करके रखनी है. एंड ट्रस्ट मी, यू कैन नॉट बिकम वन मैन आर्मी इन परफॉर्मेंस मार्केटिंग. इट्स अ इकोसिस्टम. अगेन मैं वही कह रहा हूँ ऑफ डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स. जो आपने देखा लैंडिंग पेज डेवलपर अलग होगा, अगर आप सारे काम खुद ही करने की सोचेंगे यू वोंट बी एबल टू डू दैट, और आप सारे कामों को फिर एवरेज करेंगे और किसी भी चीज में आप बेस्ट नहीं हो पाएंगे. सो अ परफॉर्मेंस मार्केटर इज समवन जो ऊपर से पूरे प्रोजेक्ट को देखता है फ्रॉम बर्ड्स आई पॉइंट ऑफ व्यू, और उसका जो अल्टीमेट इवैल्यूएशन होता है वो इस बेसिस पे होता है कि हाउ मच मनी वी आर पुटिंग इनटू दिस ब्रांड फ्रॉम डिफरेंट चैनल्स लाइक गूगल एड्स और मेटा एड्स, और उसका जो ROI है वो क्या आ रहा है, या ROS जो है वो क्या आ रहा है, जो भी आप मेट्रिक को प्राइमरी मेट्रिक मानना चाहें. और इस दौरान बीच में क्या हो रहा है, हाउ मेनी स्टेक होल्डर्स आर इन्वॉल्व, विच टीम इज इन्वॉल्व, विच स्किल सेट इज इन्वॉल्व, और वहां पर क्या गैप्स है उसको एनालाइज करके उसको ठीक करने की कोशिश जो है, दैट इज समथिंग विच परफॉर्मेंस मार्केटियर डू. प्राइमरीली वो डैशबोर्ड्स को मैनेज करता है. तो जो ये डैशबोर्ड का
आपने काम देखा हुआ है यहाँ पर मीडिया बाइंग का या जो बिजनेस एंड रेवेन्यू थिंकिंग है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो एक परफॉर्मेंस मार्केटियर मैनेज करता है। डेटा एंड एट्रीब्यूशन के लिए हो सकता है आपको कोई सपोर्ट कर दे। इफ यू डू नॉट नो ट्रैकिंग, वैसे तो आपको आनी चाहिए, बट इफ यू डू नॉट नो ट्रैकिंग, यार ये $5 $10 के फाइवर के ऊपर भी आपको जो है इंटायर ट्रैकिंग सेटअप करने का जो ऑप्शन है वो मिल जाएगा। या बहुत सारी बड़ी एजेंसीज के अंदर ऐसा भी होता है कि ट्रैकिंग का बंदा अलग होता है, मीडिया बाइंग का बंदा अलग होता है, ठीक है, सीआरओ का बंदा अलग होता है, एनालिटिक्स का बंदा अलग होता है। तो इसलिए जरूरी है कि आप समझ पाएं कि एक प्रोजेक्ट के अंदर कितने लोग इन्वॉल्व हैं, किस चीज का कितना ज्यादा वेटेज है, और उसके अकॉर्डिंग आप काम करें। नर्वस सिस्टम कंट्रोल, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग फ्रॉम अ परफॉर्मेंस मार्केटियर पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए ऐसा होगा, हम लोगों के साथ भी होता है कि सीपीएल एकदम से डबल हो गई, क्लाइंट आपको परेशान करने लगा, सेल्स टीम जो है वो लीड्स वालों को ब्लेम कर रही है कि क्वालिटी अच्छी नहीं आ रही। सो यू हैव टू सिट कामली और डेटा के बेसिस पे आपको डिसीजन लेने की वहां पर जरूरत है। सो यू हैव टू बी वेरी मच डेटा बैक्ड, और अगर वो नहीं होंगे आप तो आप अपने नर्वस सिस्टम को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, और एट द एंड ऑफ द डे आपको समझ में नहीं आएगा क्या करना है, और आप फिर क्विट कर देंगे। एट द एंड ऑफ द डे लोगों के पास यही ऑप्शन बचता है कि वो इस फील्ड को क्विट कर देते हैं, एंड से कि वो कर नहीं पा रहे हैं इस फील्ड के अंदर। दैट्स ओनली बिकॉज कि वो डेटा ड्रिवन तरीकों से नहीं सोचते हैं। फनल ब्रेक होगी, ट्रैकिंग स्टॉप होगी, स्पेंड इंक्रीज हो जाएगा एट सम मोमेंट ऑफ टाइम, बट यू हैव टू कीप एनालाइजिंग द डेटा। एंड वन वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग, ये दुनिया ना लॉ ऑफ एवरेजेस पे चलती है। दिस इज वेरी पावरफुल स्टेटमेंट। ये दुनिया लॉ ऑफ एवरेजेस पे चलती है। सो यू हैव टू ऑलवेज सी द डेटा इन एवरेज। फॉर एग्जाम्पल, किसी दिन आपकी जो सीपीएल है वो बढ़ गई, बट नेक्स्ट डे वो सीपीएल डाउन भी हो जाती है। तो अगर आप उसको एवरेज में नहीं देखेंगे, 7 डेज के एवरेज में, 14 डेज के एवरेज में, 30 डेज के एवरेज में, और एवरेज में जो रिजल्ट्स हैं वो आपके सेटिस्फैक्टरी होनी चाहिए, बिकॉज इट इज नॉट गोइंग टू हैपन दैट वे कि आप केवल एक दिन के लिए परफॉर्मेंस मार्केटिंग करने आए, या केवल 7 डेज के लिए परफॉर्मेंस मार्केटिंग करने आए, या केवल 30 डेज के लिए परफॉर्मेंस मार्केटिंग करने आए। सो जैसे जैसे वो आपकी विंडो बड़ी होती जाएगी, वैसे वैसे जो आपका एवरेज है वो सेटिस्फैक्टरी हो जाएगा। अगेन आई एम सेइंग दिस, ये पूरी दुनिया लॉ ऑफ एवरेजेस के ऊपर काम करती है, एंड सेम गोज विद द परफॉर्मेंस मार्केटिंग ऑल्सो। सो यू हैव टू थिंक दैट वे, एंड यू हैव टू कन्वे द सेम थिंग to the business owner also, to the stakeholders also the same way। अगर वो इस बात को नहीं समझ रहे हैं तो देखो सच्चाई यही है कि फिर वो सच को झुठला रहे हैं, ठीक है। अगर कोई पर्सन किसी चीज को मानने को ही तैयार नहीं है कि चीजें एवरेज में काम नहीं करती, यू आर नॉट बाइंग लीड्स फ्रॉम मेटा। आप इस बात को समझिए, इट्स नॉट लाइक कि मेटा आपको प्रॉमिस कर रहा है कि हम 100 रुपए में आपको लीड ला कर देंगे। सो इफ दैट इज समथिंग कि हम प्रॉमिस कर रहे हैं आपको कि हम 100 रुपए में आपको लीड ला कर देंगे, वहां पर तो चीजें हो सकती हैं कि भाई फिक्स कर दी जाएगी 100 रुपए से ऊपर क्यों लीड जा रही है, बट इट कैन नॉट हैपन व्हेन यू हैव अ प्लेटफॉर्म लाइक मेटा और गूगल, जहां पर रियल टाइम में इतनी सारी चीजें हो रही हैं कि बहुत सारे एडवर्टाइजर्स एंटर कर रहे हैं, बहुत सारे एडवर्टाइजर्स एग्जिट जो है वो कर रहे हैं। ये चीज नहीं हो सकती कि सारी चीजें जो है वो हमेशा एक ही जैसी रहें, अप्स एंड डाउन्स होंगे, बट अगेन द थिंग इज कि एवरेज डेटा आपको देखने की कोशिश करनी है और उसके अकॉर्डिंग आपको काम करना है। नेक्स्ट इज ओनरशिप माइंडसेट। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आप बिजनेस ओनर की तरीके से नहीं सोचेंगे, यू वोंट बी एबल टू डू परफॉर्मेंस मार्केटिंग, बिकॉज जब तक आप बिजनेस ओनर की तरीके से नहीं सोचेंगे तब तक ना वो जो बिजनेस वाली मैट्रिसेस होती हैं वो आपको समझ में नहीं आएंगी कि मेरे पास लीड तो आ गई, बट मेरा कैक कितना होना चाहिए सो दैट मैं प्रॉफिटेबल हो पाऊं, मेरा जो ग्रॉस मार्जिन है वो कितना होना चाहिए सो दैट मैं प्रॉफिटेबल हो जाऊं, मेरा मार्केटिंग का स्पेंड कितना है, क्या मैं उस स्पेंड को कम कर सकता हूं, क्या मैं उस स्पेंड को बढ़ा सकता हूं। तो अगर आप एक बिजनेस ओनर की तरीके से नहीं सोचेंगे तो उसकी जो इंपॉर्टेंट मैट्रिसेस हैं उसको आप समझ नहीं पाएंगे, और अगर आप उसको नहीं समझ पाएंगे तो कभी भी आप परफॉर्मेंस मार्केटिंग कर ही नहीं पाएंगे। सो अ परफॉर्मेंस मार्केटियर मस्ट थिंक, इफ दिस वाज माय मनी व्हाट वुड आई डू। बेसिक साइकोलॉजी एंड बायर बिहेवियर अंडरस्टैंडिंग तो होनी चाहिए भाई, आपको पता होना चाहिए ना कि दिवाली आने के टाइम कुछ चीजों की जो सेल्स है वो बढ़ जाएगी, या अगर ब्लैक फ्राइडे सेल आएगी तो जो रेवेन्यू है वो बढ़ेगा, या ब्लैक फ्राइडे में क्या होता है। तो बहुत ही बेसिक सी साइकोलॉजी है, बायर बिहेवियर अंडरस्टैंडिंग है, लोग क्यों कोई चीज खरीद रहे हैं, ये सारी चीजें अगर आप नहीं समझ पाएंगे तो अपनी एड कॉपीज वगैरह पे बेहतर तरीके से काम नहीं कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नाउ कमिंग टू द D2C वाला रोड मैप। सो आपको 2 से 3 हफ्ते लगेंगे, ये टाइम कम भी हो सकता है, मतलब आई थिंक सो अगर आप ठीक तरीके से समझने की कोशिश करें, अच्छे मेंटोर के थ्रू समझने की कोशिश करें, तो मुझे लगता है 4-5 घंटे के अंदर ही वो आपको D2C बिजनेस के जो फंडामेंटल्स हैं वो आपको समझा देगा। लाइक जो बेसिक बिजनेस मैट्रिसेस होती हैं D2C की, जैसे फॉर एग्जांपल ग्रॉस मार्जिन क्या है, राइट, RTO क्या होता है, राइट,
वेबसाइट पे जो कन्वर्जन परसेंटेज है वो क्या होता है, ऐड टू कार्ट परसेंटेज क्या होता है। सो जो बहुत ही बेसिक बिजनेस की मैट्रिसेस हैं वो आप बड़ी आसानी से जो है वो सीख जाएंगे। लाइक रोएस, एमईआर, जो यूनिट इकोनॉमिक्स होती है कि भाई एक प्रोडक्ट मेरे को कितने का पड़ा, उसको मैं कितने का बेच रहा हूँ, अगर मैं उसको इतने का बेच रहा हूँ तो मेरा जो ग्रॉस मार्जिन है वो कितने का है, बीच में मेरे जो एक्सपेंसेस हैं वो कितने के आ रहे हैं, और नेट प्रॉफिट में कितने परसेंटेज का जो है वो घर लेकर जाऊंगा। ये सारी जो फंडामेंटल चीजें हैं, यूनिट इकोनॉमिक्स है, ये आपको पता होनी चाहिए। अगर आपको ये नहीं पता है ना तो आपको कभी समझ में ही नहीं आएगा कि मेरे को जो एक मार्केटिंग का बजट मिला है उसको मैं ऑप्टिमल तरीके से किस तरीके से यूज करूं, या कितना मेरा नो प्रॉफिट नो लॉस का रोएस है। मतलब 2 का अगर मेरे का रोएस आ रहा है विच मींस दैट कि मैं नो प्रॉफिट नो लॉस के ऊपर हूं। अब मैं अगर 2.5 का रोएस कर देता हूं तो मैं जो है ना वो प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ जाने लगूंगा। अब बहुत सारी ब्रांड्स ऐसे भी हो सकती हैं जो 5 के रोएस के ऊपर भी प्रॉफिटेबल ना हो। क्यों नहीं है? क्योंकि उनकी यूनिट इकोनॉमिक्स ठीक नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, उन्होंने प्रोडक्ट बहुत महंगा जो है वो खरीद लिया और बहुत ही कम ग्रॉस मार्जिन के साथ अगर वो सेल करने की कोशिश कर रहे हैं तो वो 5 के रोएस के ऊपर भी प्रॉफिटेबल नहीं होंगे, 6 के रोएस के ऊपर भी प्रॉफिटेबल नहीं होंगे। सो द पॉइंट इज कि यू हैव टू अंडरस्टैंड कि किसी भी बिजनेस की यूनिट इकोनॉमिक्स क्या है, स्पेशली D2C के केस में, और किस टाइप से वहां से जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो निकल के आएगी। सो दीज आर द बेसिक बिजनेस मैट्रिसेस, और इसमें बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा और आप सही तरीके से सीखने की जो है वो कोशिश करें। बट प्रॉपर अगर मेंटर वगैरह से सीखने की कोशिश करेंगे तो 2-3 हफ्ते तो आपको नहीं लगने वाले। आई बिलीव अगर आप ठीक तरीके से चीजों को समझ भी पा रहे, तो इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन यू कि कोई पर्सन आपको समझा रहा है और आप समझ ही नहीं पा रहे हैं उस चीज को, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज होती है, राइट। तो अगर आप कायदे से उस चीज को समझ रहे हैं तो मुझे तो लगता है 5-6 घंटे के अंदर ये पॉइंट जो है वो खत्म हो जाएगा। 2 सेशन हम लोग लेते हैं D2C परफॉर्मेंस मार्केटिंग वाले बूट कैंप के अंदर, और उसमें इस चीज को हम लोग खत्म कर देते हैं। एंड आप इस बात को समझो कि अगर आपने बिजनेस मेट्रिक्स समझ ली D2C बिजनेस की, तो आप समझ जाइए कि आप 60% परफॉर्मेंस मार्केटियर बन गए। नाउ द नेक्स्ट लेवल इज ऑफ द मीडिया बाइंग एनालिसिस एंड ऑप्टिमाइजेशन लेवल। मेटा एड सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से जो डैशबोर्ड लेवल की नॉलेज होती है कि कैंपेन लेवल पर क्या क्या सेटिंग्स हैं, एड सेट लेवल पर क्या सेटिंग्स है, कैंपेन को किस तरीके से क्रिएट करते हैं, सेल्स कैंपेन क्या होता है, एडवांटेज वाले जो कैंपेन्स है वो क्या होते हैं, कैटलॉग एड्स क्या होते हैं, आपके एड्स किस तरीके से दिखते हैं, किस प्लेसमेंट के ऊपर दिखते हैं, किस इन्वेंट्री के ऊपर दिखता है, कॉल टू एक्शन किस तरीके से होता है, एड्स के ऊपर क्लिक करने के बाद यूजर कहाँ पर जाता है, कन्वर्जन किस तरीके से होता है, मल्टीपल कैंपेन्स आप क्यों बनाते हैं, कब बनाते हैं, कैंपेन स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, ऑल दोस थिंग्स, द थिंग्स विच आर रिलेटेड टू डैशबोर्ड लेवल। इसमें भी आई थिंक सो आपको 2 वीक का टाइम लगेगा इस चीज को समझने में। देखो, एक्सपीरियंस एक अलग चीज है। आप अगर बोले कि क्या सर मैं एक्सपर्ट बन जाऊंगा, नहीं, यहाँ पर आप चीजों को सीखेंगे, एक्सपर्ट तो आप कभी नहीं बन पाएंगे। आप चीजों को सीखते रहते हैं, जैसे जैसे आपके पास चैलेंजेस आते रहते हैं, डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स आती रहती हैं, वो आप सीखते रहते हैं चीजों को। बट शुरुआत करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से, कहीं पर आपकी जॉब लग जाए उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, इससे ज्यादा टाइम जो है वो आपको नहीं लगेगा। देखो, यहाँ पर ये चीज बहुत ज्यादा मायने रखती है कि कहाँ से आप सीख रहे हैं, क्योंकि हो सकता है मैंने चीजें आपको बहुत ही सिंपल तरीके से बताई, बहुत ही बेसिक चीजें हैं, ये कोई बहुत ही रॉकेट साइंस जो है वो नहीं है। बट यही चीज अगर आप ऐसी जगह से सीख रहे हैं जिनको खुद ही ये चीज नहीं आती है, तो वो टाइम आपका घुमाते रहेंगे और ये सारी चीजें जो है वो आपको बताएंगे नहीं। सो मेटा एड्स के अंदर आपको एड रिसर्च, कॉम्पिटिटर रिसर्च, थिंकिंग एंड क्रिएटिंग बेटर एड्स, ये सारी चीजें सीखनी हो। जितना टाइम आपको डैशबोर्ड लेवल की नॉलेज में लगेगा उससे ज्यादा ही टाइम आपको इस चीज में लगेगा। तो दिस इज द मेन थिंग। देखो, डैशबोर्ड में क्या होता है, कैंपेन सेटअप करने में कितना टाइम लगता है? 5 मिनट, इससे ज्यादा का टाइम तो नहीं लगेगा। अगर आपको सारे एसेट्स जो है प्रोवाइड कर दिए जाएं और आपको चीजें पहले से पता है कि किस टाइप से कैंपेन वगैरह बनता है, तो 5 से 8 मिनट के अंदर आप जो है वो कैंपेन को लाइव कर देंगे। तो इट्स नॉट अबाउट नोइंग द मेटा एड्स डैशबोर्ड, इट्स अबाउट कि दिखाना क्या है। जब आप कैंपेन्स क्रिएट कर रहे होते हैं तो जो मेटा एड्स है उसका केवल ये काम है कि वो आपके एड को दिखाएगा। बट ऐड क्या होगा और किसको दिखेगा और किस मैसेज के साथ दिखेगा, और दिखने के बाद उसको ऑफर क्या दिखेगा और वो फिर कहां पर जाएगा, ये सारी चीजें ज्यादा मायने रखती है। तो इसको सीखने में आपको थोड़ा सा जो वक्त है वो लगेगा। तो कोशिश करें जहां पर भी आप सीखें वहां एड रिसर्च कैसे होती है, कॉम्पिटिटर रिसर्च कैसे होता है, बेटर आप एड्स कैसे सीख सकते हैं, बेटर क्रिएटिव्स बनाना आप कैसे सीख सकते हैं, क्रिएटिव फ्रेमवर्क्स क्या हो सकते हैं, एआई बेस्ड क्रिएटिव्स आज के टाइम में आप कैसे बनाना सीख सकते हैं। ये सारी चीजों के ऊपर थोड़ा सा ज्यादा फोकस करने की कोशिश करें। मार्केटिंग में मैसेजेस किस तरीके से डिलीवर किए जाते हैं, ऑफर्स बेहतर किस तरीके से बनाए जाते हैं, इसके ही अराउंड आप थोड़ी सी केस स्टडीज पढ़ने की कोशिश करें। आप जब मेटा एड्स की लाइब्रेरी देखें और अगर आप उन ब्रांड्स की लाइब्रेरी देख रहे हैं जहां पर 200-250 एड्स जो हैं वो चल रहे हैं, तो बड़े ध्यान से उनकी एड्स की लाइब्रेरी देखें। बिकॉज इफ दे आर रनिंग 200-250 एड्स विच मींस दैट उन्होंने बहुत तगड़ी रिसर्च करी होगी। इतने एंगल्स, इतनी वैरायटीज अगर अराउंड 1-2 प्रोडक्ट वो कर रहे हैं, विच मींस दैट उनकी एड की थिंकिंग की जो एबिलिटीज हैं
वो बहुत अच्छी हैं। तो आपको वहां से जो है वो चीजों को सीखने को मिलेगा। और मार्केटिंग ना कम्स नेचुरली। आप चीजों को कैसे ऑब्जर्व करें, अपने आसपास कैसे ऑब्जर्व करें। हम लोग तो कोई किताब भी पढ़ते हैं तो भी मार्केटिंग का आइडिया जो है वो आ जाता है, ऐड बनाने का आइडिया आ जाता है। अगर हम कोई ऑर्गेनिक पोस्ट भी देखते हैं तो भी हमें ऐड बनाने का जो है आइडिया आ जाता है। इट्स नॉट ओनली कि जब हम मेटा एड्स लाइब्रेरी के ऊपर जाते हैं, वहां पर एड्स की एनालिसिस करते हैं, तभी हम बेहतर एड्स सोच पाते हैं। इट इज नॉट गोइंग टू हैपन दैट वे। क्योंकि हम लोग मार्केटियर है, मैं रोड पे भी चल रहा हूँ, मुझे कुछ दिख गया तो एन आइडिया पॉप्स अप एंड फिर हम उसको बाद में एड्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। इफ आई एम वाचिंग एनी वेब सीरीज ऑल्सो, वहां से भी कोई आइडिया आ सकता है। सो देयर आर डिफरेंट वेज जहां से जो है डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज आ सकते हैं। जो टॉप के एड्स आज तक बने हैं, जो टीवी एड्स आप देखते हो जिनको आज आप भूल नहीं पा रहे हो, चाहे वो हैप्पीडेंट के एड्स हों या फिर वो ये आपके डेयरी मिल्क के एड्स हों, फेविकोल के एड्स हों, ये सारे एड्स इंसान कहाँ भूल रहा है इतनी जल्दी, राइट। सो इट्स नॉट लाइक कि वो एड्स किसी की मीडिया लाइब्रेरी के थ्रू देख कर आए, या वो एड्स आपके दिमाग में आज इसलिए हैं क्योंकि वो बंदा एक अच्छा परफॉर्मेंस मार्केटियर था या उसको मेटा एड्स या गूगल एड्स चलाना था। इट्स नॉट लाइक दैट। वो एड्स आपके दिमाग में आज इसलिए है बिकॉज वो एड्स मैसेज सही कन्वे कर रहे हैं, वो एड्स मार्केटिंग के फंडामेंटल्स को फॉलो करते हैं। तो दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। एंड देन D2C के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर मैं गूगल एड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, हाँ, मेटा एड के कंपैरिजन में अगर मैं आज गूगल एड्स को देखता हूं तो थोड़ा सा टेक्निकल जरूर है। मेटा एड इज 70 to 80% ऑफ द क्रिएटिव साइड टुडे इन 2026, बट गूगल एड्स की अगर हम बात करें थोड़ा सा टेक्निकल जरूरत है। इसमें थोड़ा सा आपको टाइम जो है वो लग जाएगा, 1 मंथ लग जाएगा, बिकॉज देयर आर थिंग्स एट द डैशबोर्ड लेवल, डिफरेंट टाइप्स के कैंपेन्स आप कैसे यूज करोगे। गूगल मर्चेंट सेंटर का एक नया इकोसिस्टम जो है वो जुड़ जाता है D2C के अंदर, कि गूगल मर्चेंट सेंटर के अंदर जो आपकी फीड्स होती है वो आप कैसे बनाओगे, फीड्स प्रॉपर्ली आपकी सिंक किस तरीके से होती है, डिफरेंट मेथड्स कौन से हैं फीड्स बनाने के, फीड्स को कैसे आप ऑप्टिमाइज करेंगे, फीड बेच के मार्केट में टूल्स हैं। तो ये सारी डिफरेंट डिफरेंट जो चीजें हैं ये थोड़ी सी टेक्निकल हैं। यहाँ कोई ऐसा मार्केटिंग का एंगल नहीं लग रहा है बहुत ज्यादा, बिकॉज कौन सा कैंपेन क्या काम करता है, किस तरीके काम करता है, वो सारी चीजों के लिए आपको थोड़ा सा डैशबोर्ड लेवल पर नेविगेट करना पड़ेगा, थोड़ी सी चीजों को समझना पड़ेगा। तो इसमें भी अगर आप मेहनत करेंगे तो आई डोंट थिंक सो 1 महीने का टाइम लगेगा। तो ओवरऑल इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है 2 से 3 हफ्ते यहाँ, 2 हफ्ते यहाँ, 2 से 3 हफ्ते यहाँ, और 1 महीने का टाइम यहाँ। 3 महीने के अंदर आप परफॉर्मेंस मार्केटिंग में करियर जो है वो स्टार्ट कर पाएंगे। द पॉइंट इज, आपको लग रहा होगा सर इतना ही आसान है क्या, 3 महीने के अंदर आपने बना दिया, बट लोग अभी भी परफॉर्मेंस मार्केटिंग अच्छी तरीके सीख नहीं पा रहे हैं। द मेन पॉइंट इज कि ये चीजें सिखाई ही नहीं जा रही। अगर आपको भी ये सारी चीजें सीखनी है तो प्रॉपरली आप टॉपिक वाइज नोट करें, डिफरेंट डिफरेंट वीडियो से उस चीज को समझने की कोशिश करें और आप सीख सकते हैं। आगे हम लोग डिस्कस भी करेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स क्या हो सकते हैं आपके सीखने के। बट ये चीज अगर आप सीखेंगे तो आप बेहतर परफॉर्मेंस मार्केटियर जो है वो बन पाएंगे एंट्री लेवल के ऊपर, और उसके बाद तो फिर आप एक्सपीरियंस से सीखते हैं। देखिए, जो चीज आप करके सीखेंगे ना वो मैं यहाँ नहीं बता सकता आपको, मैं अभी आपको शुरुआत करने के पॉइंट ऑफ व्यू से बता सकता हूँ कितना टाइम लगेगा, क्या चीजें सीखनी चाहिए, क्या माइंडसेट आपको रखना चाहिए, परफॉर्मेंस मार्केटिंग के पिलर्स क्या है, कहां से आपको सीखना चाहिए। बट उसके बाद जब आप काम करने लगते हैं तो खुद से ही आप बहुत सारी चीजों को जो है वो सीखते रहते हैं, एक्सपीरियंस से सीखते रहते हैं। लीड जनरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इसी तरीके से आपको जब लीड जनरेशन बिजनेस के लिए परफॉर्मेंस मार्केटिंग करनी होती है तो लीड जनरेशन के अपने अलग बिजनेस के फंडामेंटल्स और बिजनेस की मैट्रिसेस होती हैं। जैसे कॉस्ट पर लीड क्या आ रही है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या आ रहा है। अब लीड्स के पॉइंट ऑफ व्यू में पाइपलाइन के अंदर जो लीड्स हैं उनकी वैल्यू क्या है, जो लीड जनरेशन की फनल्स हैं वो किस तरीके से बनती हैं, CRMs क्या होता है, ऐसे बहुत सारे टूल जो वो प्ले के अंदर आ जाते हैं। CRM बेस्ड बहुत सारी जो सेटिंग्स होती हैं वो प्ले के अंदर आ जाती, CRM बेस्ड पाइपलाइंस, ये सारी चीजें जो है वो आपके प्ले में आ जाती है। तो ये एक अलग ही टाइप का इकोसिस्टम है। सबसे पहले ये चीज आपको समझानी चाहिए लोगों को जो भी आपको सिखाएंगे या पढ़ाएंगे कि लीड जनरेशन बिजनेस के अंदर होता क्या क्या है, राइट। इट्स नॉट ओनली कि बस मेटा के ऊपर जाओ लीड्स कैंपेन चला दो, इट्स नॉट कि गूगल एड्स के ऊपर जाओ लीड्स कैंपेन चला दो। एंड टू एंड चीजें क्या होती है, फ्रॉम स्टार्ट टू एंड लीड जनरेशन बिजनेस के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, उसके बाद जो है वो आगे बढ़ना चाहिए। रोल ऑफ लैंडिंग पेज क्या है, व्हाई लैंडिंग पेजेस आर रिक्वायर्ड, ट्रैकिंग लीड जनरेशन की कैसे होती है, ये सारी चीजें आपको सीखने की जरूरत है। और भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्वालिटी लीड वर्सेस जंक लीड्स, सेल्स फॉलो अप की SOPs, लीड्स वैलिडिटी चेक, ये सारी चीजें आपको CRM के अंदर भी मिल जाएंगी। मार्केटिंग क्वालिफाइड लीड्स, सेल्स क्वालिफाइड लीड्स, फुल फनल में आपको सोचने की जरूरत है। पाइपलाइन बेस्ड ROI कैलकुलेशंस किस तरीके से किया जाता है, इसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाया था, वो दिखा दूंगा मैं आपको, देखिएगा, बड़ा ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। लोग इस तरीके से सोचते नहीं। अगर आप, अगेन मैं वही बात कहूंगा जो मैंने यहाँ पर भी कही थी, अगर आप इस तरीके से सोचना शुरू कर देंगे ना तो 50 to 60% परफॉर्मेंस मार्केटियर फॉर लीड जनरेशन टाइप ऑफ बिजनेसेस आप यहीं पर बन जाएंगे। दैट्स इट। इतनी ही नॉलेज के साथ हम लोग भी क्लाइंट्स को क्लोज करते हैं। बाकी काम तो एग्जीक्यूशन का हो जाता है, बट क्लाइंट एग्जीक्यूशन आपका शुरुआत में तो देखता नहीं है।
कि भाई आप हमारा कैंपेन चला के दिखाओ, अगर आएगा रिजल्ट तो हम काम करेंगे, ऐसा तो है नहीं। वो हमारी इसी अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे तो हमें प्रोजेक्ट देता है, इसी के बेसिस पे वो समझता है कि मुझे चीजें आती हैं या नहीं आती हैं, हमारी टीम को चीजें आती हैं या नहीं आती। मेटा एड्स बाइंग एनालिसिस एंड ऑप्टिमाइजेशन लेवल, देयर इज नॉट मच थिंग्स एट डैशबोर्ड लेवल। जैसे मैंने D2C के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया आपको, वही चीज यहाँ पर भी थोड़ा सा आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंपेन समझने पड़ेंगे कि भाई लीड जनरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इंस्टेंट फॉर्म वाले कैंपेन जो है वो चला सकता हूँ, व्हाट्सएप के ऊपर मैं लीड्स ला सकता हूँ, फिर व्हाट्सएप के ऊपर ला सकता हूँ, व्हाट्सएप API को यूज करके वहां पर जो है वो मैं ऑटोमेशन जो है वो लगा सकता हूँ, लीड नर्चरिंग मेरी वहीं पर हो सकती है, तो मेरा टाइम वहां पर बचेगा। तो दीज काइंड ऑफ थिंग्स यू कैन थिंक एंड दीज काइंड ऑफ थिंग्स यू कैन बेसिकली गो अहेड एंड इम्प्लीमेंट। एंड देन मेटा एड्स का कैंपेन स्ट्रक्चर, कैंपेन्स एंड एड लेवल सेटिंग जो हमने D2C के पॉइंट ऑफ व्यू से बताई। अगेन गूगल एड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी आपको 1 महीना लगेगा। इसमें हम लोगों ने अभी वो एड्स वाला नहीं ऐड किया है, बट जिस टाइप से एड्स में यहाँ पर आपको बहुत सारी चीजें सीखने की जरूरत है, वैसे ही यहाँ पर भी आपको बहुत सारी चीजें सीखने की जरूरत है। तो मार्केटिंग के जो एड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें हैं, वो चाहे D2C ब्रांड हो, चाहे वो आपकी ये वाली लीड जनरेशन ब्रांड हो, दोनों में एक ही टाइप से आपको सोचने की जरूरत है। गूगल एड सीखने में आपको 1 महीने का टाइम लगेगा। टाइप ऑफ कैंपेन्स क्या होते हैं, वो कैसे काम करते हैं, उनका टेक्निकल सेटअप, फनल्स जो कैंपेन के लेवल पर क्रिएट होती हैं, किस टाइप की इन्वेंट्री गूगल एड्स के अंदर प्रेजेंट है, कहाँ पर आपके एड्स दिखते हैं, किस तरीके से दिखते हैं, किस इन्वेंट्री के ऊपर किस टाइप की जो ऑडियंस है वो आती है, और उस इन्वेंट्री का कन्वर्जन परसेंटेज किस टाइप का, ये सब चीजें आपको धीरे धीरे समझ में आने लगेंगी। यू कैन ऑल्सो स्टार्ट प्रिपेयरिंग डमी कैंपेन्स इफ यू आर एब्सोल्यूट बिगिनर और कुछ भी आपको नहीं आता है, तो थोड़ा बहुत डैशबोर्ड को आपको नेविगेट करने की जरूरत पड़ेगी। बट इन मोस्ट ऑफ द सिनेरियोस पीपल only rely on the dashboard. That is what I want to convey in this वीडियो, कि केवल अगर आप डैशबोर्ड के ऊपर टिके रहेंगे ना, you won't be able to become परफॉर्मेंस मार्केटियर, और कुछ टाइम के बाद आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, बिकॉज कोई 1-2 ब्रांड आपकी तुक्के से चल गई तो चल गई, बट अगर आपको ब्रांड प्रॉपरली चलाना है, प्रॉपरली परफॉर्मेंस मार्केटिंग करनी है, तो ये सारी चीजें, जितनी भी चीजें मैंने आपको मेंशन करी, ये सारी चीजें आनी चाहिए। अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल, यहीं पर वापस आ जाते हैं, अगर बेहतर नहीं हुई तो आप कैसे किसी बिजनेस के बारे में बिजनेस ओनर से समझेंगे? आपने समझा ही नहीं, जो उसने बता दिया और कर दिया आपने, और एड चलाने शुरू कर दिया, रिजल्ट नहीं आया, बैठ गए। कहां से सीखें? नाउ कमिंग टू द लास्ट थिंग, हाउ टू लर्न, यानी कि कहां से सीखें। अब ये बहुत बड़ा टॉपिक है। द पॉइंट इज कि कहां से सीखें ना, इसके लिए कोई बहुत ही जनरल चीज नहीं हो सकती। जैसे मैं आपसे कहूं कि आप उस फला इंस्टीट्यूट से सीख लें। अब मान के चलते हैं कि आप सीखना तो चाहते हैं, बट आपके पास शायद उतने पैसे नहीं है, उस इंस्टीट्यूट की फीस लेट्स से 1 लाख रुपीस है, अब आपके पास उतने पैसे नहीं है, तो आपके लिए दूसरा तरीका ढूंढना पड़ेगा। दैट इज व्हाई वी हैव मेंशन्ड ओवर हियर इग्नोरिंग मेनी पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स, कि पैसा, लोकेशन, अगर हम इन सब चीजों को इग्नोर कर दें और सभी लोगों को सेम स्टेज के ऊपर रखें, एंड देन जो डिफरेंट मोड्स ऑफ लर्निंग हैं आज के टाइम में जो अवेलेबल हैं, उनके अराउंड समझने की कोशिश करें, तो कहां पर किस टाइप से आपको सीखने का मौका मिलता है, उसकी हम लोग बात यहां पर करने वाले हैं। जैसे अगर आप YouTube से सीखेंगे तो आपको टाइम बहुत लग जाएगा, और YouTube हर किसी के लिए नहीं होता है। जैसे अगर किसी को फंडामेंटल पता है, फिर उसके लिए YouTube बेहतर हो सकता है। हम लोगों ने बहुत डिटेल में कोर्सेज बनाने की कोशिश करी YouTube के ऊपर, उसके बाद में हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग तो चलो सीख जाते हैं YouTube से, बट बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं जो नई चीजें सीख पा रहे हैं, बिकॉज वो उस टाइप से अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं। जब तक वो सवाल ना पूछें, जब तक 2 वे कम्युनिकेशन ना हो, तब तक उनको चीजें नहीं समझ में आ रही है। अब YouTube के ऊपर हो तो भैया 1 वे डिलीवरी ही रही है, मैंने पढ़ा दिया, बहुत सारे लोगों को समझ में आ गया, बहुत सारे लोगों को नहीं समझ में आया। तो जिनको नहीं समझ में आया, उनको अगर दूसरे तरीके से समझ में आता है, तो उनको YouTube से बाहर निकलना पड़ेगा। आप हमेशा ये नहीं कह सकते नहीं YouTube पे सब कुछ अवेलेबल है, सब कुछ फ्री में अवेलेबल है, आप वहां से सीख लो। ठीक है, अवेलेबल है, बहुत सारे लोग सीखते भी हैं, सीखना भी चाहिए, बट इट डज नॉट अप्लाइज टू एवरीवन। अगर ऐसे ही हो तो फिर इंस्टीट्यूट सारे बंद हो जाएं और सब लोग YouTube के ऊपर ही पढ़ाएं, तो वो चीज नहीं है ना। कुछ लोगों को पर्सनल अटेंशन ही चाहिए होगी, कुछ लोगों को 1-on-1 ट्रेनिंग ही चाहिए होगी, तो वो उस हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश करता है। हाँ, एक चीज में मैं एग्री करता हूं कि अगर आपको बेसिक चीजें पता है और उसके बाद कोई नया ट्यूटोरियल अगर आप YouTube के ऊपर देखते हैं जहां पर बेसिक्स आपकी क्लियर है, तो आप उससे रिलेट कर पाते हैं। बट एक बिगिनर जो वीडियो को देख रहा होता है, अब YouTube वीडियो ना व्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा बनाए जाते हैं, बहुत ज्यादा जो है लोग पढ़ नहीं पाते हैं वहां से, या उस तरीके से नहीं पढ़ पाते हैं जिस तरीके से पर्सनलाइज्ड क्लासेस वगैरह के अंदर जो है वो पढ़ाई हो सकती है। बट अगेन, इसको आप अदरवाइज मत लीजिएगा। अगर आपको YouTube से समझ में आ रहा है, YouTube से आप पढ़ सकते हैं, पढ़िए। बट जो लोग नहीं पढ़ पा रहे हैं, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रहा हूँ, फंडामेंटल्स यू कैन लर्न फ्रॉम YouTube आल्सो, बट यू हैव टू प्रिपेयर योर ओन कोर्स स्ट्रक्चर, लर्निंग मॉड्यूल्स एंड स्टिक इट टू कंप्लीटली, क्योंकि आप फिर भटकोगे, आप इधर से उधर जाओगे। एक वीडियो आपने किसी का देखा, फॉर एग्जांपल सर्च कैंपेन का, फिर किसी दूसरे बंदे का सर्च कैंपेन का देख लिया, फिर किसी तीसरे बंदे का सर्च कैंपेन का देख लिया, चौथे बंदे का अब सबके अपने अलग अलग तरीके आप हो गए
कंफ्यूज और आप फंसे रहे सर्च कैंपेन के अंदर ही, तो टाइम भी वेस्ट हुआ। तो या तो पहले आप क्या करो कि अपना स्ट्रक्चर बना लो कि भाई सर्च कैंपेन के मैं ये 2 वीडियोस जो है वो देखूंगा, और ये भी पता होना जरूरी है कि किसके वीडियो देखे जाए, किसके वीडियो ठीक तरीके से जो बने हुए हैं। अगर आपको कुछ नहीं आता है तो आप ये चीज जज भी नहीं कर पाओगे कि किसके वीडियो देखे जाए और किसके वीडियो ना देखे जाए, क्योंकि उतना अनुभव ही नहीं है आपको कि आप जज कर पाओ। तो ये भी एक मुश्किल चीज जो है वो होती है। तो इसलिए थोड़ा सा गाइडेंस की शुरुआत में किसी ना किसी को जरूरत जो है वो होती है। बट फिर अगेन अगर आप कर सकते हैं तो आप ये कर सकते हैं। मैंने एक वीडियो बनाया था कैसे आप डिजिटल मार्केटिंग यूट्यूब से सीख सकते हैं। वहां पर मैंने एक वर्कशीट जो है वो भी प्रोवाइड की थी। मैं यहाँ पर वीडियो जो है वो दिखा दूंगा और कोशिश करूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक भी उस वीडियो का मिल जाए, तो इसके बाद आप जा सकते हैं वहां पर। तो वहां पर हमने स्टेप बाय स्टेप वर्कशीट के थ्रू ये समझाने की कोशिश करी थी कि किस टाइप से आप अपना खुद का कोर्स स्ट्रक्चर बनाकर, किस तरीके से ट्रैकर बनाकर चीजों को सीख सकते हैं। तो प्लीज अगर कोई बिगिनर है और उस तरीके से करना चाहते हैं तो वहां से भी सीख सकता है। या फिर आप यूट्यूब से सीखने के बाद आप कोर्स भी कर सकते हैं, उसमें भी उसके बाद जॉब आप कर सकते हैं। डायरेक्टली यूट्यूब से सीखने के बाद भी आप अप्लाई कर सकते हैं इंटर्नशिप के लिए और उसके बाद भी आप जॉब में जा सकते हैं। डायरेक्टली यूट्यूब से सीखने के बाद भी आप जॉब में जो है वो जा सकते हैं। इट ऑल डिपेंड्स ऑन कहां पर अप्लाई कर रहे हैं और आपकी जो नॉलेज है वो कितनी इन डेप्थ है। सेकंड, आप एजेंसी से सीख सकते हैं। एजेंसी बेस्ड कोर्सेज ये बेहतर होते हैं बिकॉज ये ना बहुत ही कम समय के अंदर आपको बहुत ज्यादा लर्निंग जो है वो दे देते हैं। बट ऐसे कोर्सेज बहुत ही कम आपको हो सकता है देखने को मिले बिकॉज जो एजेंसी वाले लोग हैं वो अपनी चीजों में बहुत ज्यादा बिजी रहते हैं। तो एजेंसी बेस्ड कोर्सेज कर सकते हैं या एजेंसी बेस्ड इंटर्नशिप जो है वो कर सकते हैं। यहां से भी वो रास्ता जाता है कि यूट्यूब के थ्रू बाद आप एजेंसी बेस्ड इंटर्नशिप जो है वो कर सकते हैं और उसके बाद आप जॉब कर सकते हैं। अगर आप किसी इंस्टीट्यूट वगैरह से कोर्स करना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं, बट लर्न फ्रॉम प्रैक्टिशनर्स और रेपुटेटेड वंस जो ये चीज कर रहे हैं या उनको प्रॉपर उस चीज की नॉलेज है। बिकॉज अदरवाइज आपको ये कुछ नहीं सिखाया जाएगा, बस आपको यहाँ पर ना डैशबोर्ड लेवल पर टहलाते रहा जाएगा और चीजें आपकी जो है वो खत्म हो जाएंगी। तो इट इज वेरी मच रिक्वायर्ड कि अगर आप किसी इंस्टीट्यूट वगैरह से कोर्स करें, थोड़ी सी आप इस चीज के ऊपर काम जरूर करने की कोशिश करें कि आप प्रैक्टिशनर से सीखें। इट्स नॉट अबाउट द प्रैक्टिकल। आप फिर से समझें, प्रैक्टिकल लोग आपको करा देंगे, वो आपसे बोल देंगे कि भाई ठीक है कैंपेन बनाना चाहिए, सीख जाओ, कैंपेन वगैरह आप बना रहे हो। बट व्हाट इफ ये सारी चीजें आपको नहीं पता है? दीज आर द बेस। ये सारी चीजें होना जरूरी है और उसके बाद आपको ना जैसे ही मौका मिलेगा आप फोड़ दोगे, आप बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे। सो यू हैव टू लर्न फ्रॉम द प्रैक्टिशनर्स और द रेपुटेटेड वंस, and then you can also apply for the internships. Later you can apply for the internship and the job, or you can directly apply for the job. You can also get the job directly. बहुत सारे लोग बोलते हैं इंस्टीट्यूट से उनको जॉब लग गई, बहुत सारे लोग बोलते हैं इंस्टीट्यूट के बाद उन्होंने इंटर्नशिप करी, उसके बाद उनकी जॉब लगी। इट्स ऑल वेरी मच पॉसिबल। अब क्योंकि नॉइज बहुत ज्यादा है डिजिटल मार्केटिंग को लेकर और पिछले 2 सालों में जिस टाइप से डिजिटल मार्केटिंग इवॉल्व हुई है, परफॉर्मेंस मार्केटिंग इवॉल्व हुई है, ऐसे में प्रॉब्लम ये रही कि बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स ने अपने कोर्स क्यूरिकुलम को अपडेट नहीं किया। तो 2018, 19, 20 तक जो कोर्स क्यूरिकुलम चल रहे थे उन्हीं को अगर 24 में चलाया जाएगा, 25 में चलाया जाएगा, 26 में चलाया जाएगा तो प्रॉब्लम आएगी। दिस इज द ओनली प्रॉब्लम। अगर वो इंस्टीट्यूट्स अपने कोर्स स्ट्रक्चर को अपडेट कर दें, अपने कोर्स क्यूरिकुलम को अपडेट कर दें तो चीजें बेहतर हो जाएंगी और आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये कोर्स क्यूरिकुलम अपडेटेड है या नहीं। देखो इतना आईक्यू लेकर तो आपको जाना पड़ेगा कि वो केवल आपको डैशबोर्ड्स लेवल की चीजें बता रहे हैं या वो आपको इंटायर इकोसिस्टम की भी नॉलेज जो है वो प्रोवाइड करा रहे हैं। तो इस चीज की समझ आपके अंदर आना इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। कई बार ऐसा होता है कि कहीं पर कोर्सेज में 4-5 महीने के कोर्सेज के अंदर 3-4 महीने बिना मतलब की चीज ही जो है वो चलती रहती, जिसकी जरूरत नहीं होती उसको बिना मतलब एक्सटेंड जो है वो किया जा रहा होता है। तो इन सब चीजों को भी समझिए। ऑल्सो जो मैंने लास्ट में लिखा है, देयर इज नो सिंगल बेस्ट वे टू लर्न परफॉर्मेंस मार्केटिंग। द बेस्ट वे इज बेसिकली कि आपको क्या सूट करता है, आपके पास टाइम कितना है, आपके पास पैसा कितना है और आपके पास कौन सी अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, उसके अकॉर्डिंग आप इसको कर सकते हैं। तो आई बिलीव थोड़ी बहुत आपको क्लैरिटी जो है वो परफॉर्मेंस मार्केटिंग करियर रोड मैप के अराउंड हुई होगी। जो मेन ऑब्जेक्टिव था इस वीडियो का वो ये था कि 3 महीने में आप D2C के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे परफॉर्मेंस मार्केटर बन सकते हैं, क्या आपका टाइम का स्प्लिट होना चाहिए और कौन कौन चीजें आपको सीखनी है, इंपॉर्टेंट है, वो आपको समझ में आ जाए। लीड जनरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको समझ में आ जाए कौन कौन चीजें जो है वो आपकी इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा और कमेंट करेंगे कि सर आपको परफॉर्मेंस मार्केटिंग करियर रोड मैप अलग से लीड जनरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से चाहिए, अलग से D2C के पॉइंट ऑफ व्यू से चाहिए और डिटेल में चाहिए आपको और चीजें मैं ब्रेक डाउन करके एक एक चीजों को आपको बताने की कोशिश करूं, इंटायर कोर्स क्यूरिकुलम टाइप से चीजें ले डाउन कर दूं आपके सामने, देन आपको इस वीडियो के ऊपर 5000 लाइक्स जो है वो लेकर आना है और मैं आपके लिए नए और इन डेप्थ वीडियोस लेकर आ जाऊंगा। आशा करता हूं वीडियो आपको वैल्यूएबल लगा होगा। इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।